नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में कक्षा 5वीं की आसपास अर्थात पर्यावरण अध्ययन विषय में दिए गए लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग करते हैं। अर्थात जो दिए गए कुल 13 लर्निंग आउटकम्स हैं, उन लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति किन पाठों से होगी, अर्थात जो दिया गया लर्निंग आउटकम्स है वो किन किन पाठों को पढ़ाने से विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे, इस बारे में जानते हैं। पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको उस पीडीएफ के बारे में जानकारी दी थी जिसमें कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त लर्निंग आउटकम्स और उनके कोड दिए गए हैं। साथियों, इस वर्ष की जो पुस्तकें आई हैं उन पुस्तकों में भी लर्निंग आउटकम्स कोड सहित दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं की यह आसपास अर्थात पर्यावरण अध्ययन पुस्तक, और इसमें आप देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो अनुक्रमणिका दी गई है विषय सूची, इसमें लेफ्ट साइड में जो पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर देखिएगा, ये पृष्ठ क्रमांक 7 दिया गया है रोमन डिजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीखने के प्रतिफल पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोड, और ये दिए गए हैं कोड और ये लर्निंग आउटकम्स। तो आप देखेंगे यहाँ कुल 13 लर्निंग आउटकम्स है, कुल संख्या पर्यावरण अध्ययन में 13 है। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है इनकी प्राप्ति जो दिए गए पाठ हैं, जैसा कि आप विषय सूची देख पा रहे हैं, ठीक है, इनमें किन किन पाठों में हमको ये प्राप्त होंगे इसी बारे में जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियोस में भी बताया था कि आप इन लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग तभी कर पाएंगे, अर्थात तभी जान पाएंगे कि ये लर्निंग आउटकम्स किस पाठ में निहित हैं, अर्थात किस पाठ को पढ़ाने से विद्यार्थियों को ये लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो आपको पूरे पाठ पढ़ना होगा, और जिन साथियों ने कक्षा 5 को पढ़ाया है तो ये जो दिए गए पाठ है उन्होंने अवश्य ही पढ़ा होगा और भी बड़े आसानी के साथ में मैपिंग कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, जो सबसे पहला लर्निंग आउटकम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, EVS 501, ये आपको पिछले कालखंड में बताया था कि 501 का मतलब क्या है, 5 का मतलब कक्षा 5 और 01 का मतलब यानी जो पहला लर्निंग आउटकम है वो। और क्या दिया गया है कि पशु पक्षियों को अति संवेदी इंद्रियों और असाधारण लक्षणों, दृष्टि, गंध, श्रवण, नींद, ध्वनि आदि के आधार पर ध्वनि तथा भोजन के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की व्याख्या करते हैं। तो साथियों, ये जो लर्निंग आउटकम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इस पाठ को यदि आपने पढ़ाया होगा या खुद पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लर्निंग आउटकम इस पाठ में निहित है, अर्थात इस पाठ को जब हम पढ़ाएंगे तो ये लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति होगी, ठीक है। और EVS 502 देखिएगा, ये दूसरा लर्निंग आउटकम, दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं, भोजन, जल आदि और उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा तकनीकी को समझते हैं। उदाहरण के लिए खेत में उत्पन्न वस्तुओं का रसोई घर पहुंचना, अनाज का रोटी बनना, संरक्षण तकनीकों, जल स्रोतों का पता लगाने और एक जल एकत्रित करने की तकनीक को समझाते हैं। तो साथियों, ये जो लर्निंग आउटकम हैं, ये लर्निंग आउटकम्स बहुत सारे पाठों में है। जैसा कि पाठ क्रमांक 4 आप देख पा रहे हैं, खाएं आम 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर जो संरक्षण की बात कही गई है, तो संरक्षण से संबंधित यानी भोज्य पदार्थों का जो संरक्षण है वो इस पाठ में निहित है, ठीक है। और इसके अलावा साथियों हम आगे बात करें तो पाठ 6, बूंद बूंद दरिया दरिया, इसमें जल से संबंधित जो जानकारी है इसमें निहित है। और यहाँ पर भी साथियों ये जल एकत्रित करने की तकनीक के बारे में बताया गया है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे तो पाठ 7, पानी के प्रयोग, इसमें भी यहाँ जो दी गई बात निहित है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे साथियों तो पाठ 19, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पाठ 19 में क्या दिया गया है। पाठ 19 में किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो इस पाठ में साथियों अनाजों से संबंधित जानकारी दी गई है। तो जो लर्निंग आउटकम क्रमांक 2 है इसमें यह दिया गया है। और फिर पाठ 22 की हम बात करें तो पाठ 22 में दिया गया है फिर चला काफिला। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लर्निंग आउटकम यहाँ पर दिया गया है, ये जो बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर हम विद्यार्थी जब हम पढ़ाएंगे तो ये लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होगी, ठीक है। EVS 503 अर्थात तीसरा लर्निंग आउटकम है, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों में परस्पर निर्भरता का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका के लिए समुदायों की जीव जंतुओं पर निर्भरता और साथ ही बीजों के प्रकीर्णन में जीव जंतुओं और मनुष्यों की भूमिका आदि। तो इस लर्निंग आउटकम में जो दिया गया है, ये लर्निंग आउटकम हम देखते हैं पाठों को। तो साथियों पाठ 2
कहानी सपेरों की, ठीक है। इसमें ये लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा। साथ ही पाठ 5 बीज बीज बीज, और फिर पाठ 20 की हम बात करें तो साथियों पाठ 20 यहाँ पर दिया गया है। देखिए किसके, जंगल। तो जैसा कि लर्निंग आउटकम दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों में परस्पर निर्भरता का वर्णन करते हैं। यानी विद्यार्थियों को यदि उक्त पाठ बताएंगे, समझाएंगे, तो फिर बच्चे ये कर पाने में समर्थ होंगे, ठीक है। अगला लर्निंग आउटकम है ईवीएस 504, दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न संस्थाओं, बैंक, पंचायत, सहकारी, पुलिस थाना आदि की भूमिका तथा कार्यों का वर्णन करते हैं। अब देखिएगा, ये जो लर्निंग आउटकम क्रमांक 4 है, ये हमको जो पाठ 16 है, ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ 16 कौन करेगा यह काम। इसको आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो विभिन्न कार्य हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न संस्थाओं के बारे में, ठीक है, जैसे बैंक, पंचायत, सहकारी, पुलिस थाना आदि की भूमिका तथा कार्यों का वर्णन करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, जो अगला लर्निंग आउटकम है ईवीएस 505, भू क्षेत्रों, जलवायु, संसाधनों, भोजन, जल, आश्रय, आजीविका तथा सांस्कृतिक जीवन में आपसी संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए दूरस्थ तथा कठिन क्षेत्रों जैसे गर्म, ठंडे, मरुस्थलों में जीवन। तो साथियों यहाँ पर जो ये लर्निंग आउटकम है, इसकी प्राप्ति या इस संबंध में विद्यार्थियों द्वारा चर्चा तब की जाएगी जब आप विद्यार्थियों को पढ़ा देंगे पाठ 13 और पाठ 18। साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पाठ 13, बसेरा ऊंचाई पर, ठीक है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो ये लर्निंग आउटकम क्रमांक जो 5 है, जिसमें जो जानकारी दी गई है वो उसकी प्राप्ति होगी। और पाठ 18 है, यहाँ पर देखिएगा, जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है। इस पाठ को पढ़ाने से यहाँ जो बिंदु दिया गया है वो उसकी प्राप्ति विद्यार्थियों को होगी। आगे देखते हैं लर्निंग आउटकम क्रमांक 6, ठीक है। वस्तुओं, सामग्री तथा गतिविधियों का उनके लक्षणों तथा गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप, ध्वनि आदि विशिष्टताओं के आधार पर समूह बनाते हैं। ये 6वां लर्निंग आउटकम है। और साथियों इसके लिए यहाँ पर एक पाठ दिया है, पाठ 3, चखने से पचने तक। इसमें काफी कुछ जो बातें हैं हमको इस लर्निंग आउटकम में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर गुणों और रंग रूप स्वाद के आधार पर जो वर्गीकरण कर पाएंगे विद्यार्थी, तो इस पाठ में देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों इस लर्निंग आउटकम के लिए बहुत सारे पाठ यहाँ पर नहीं दिए गए, केवल एक ही पाठ यहाँ पर दिया गया है। चूंकि मैंने पहले भी मिलान किया, इसके बाद ही आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा लर्निंग आउटकम क्रमांक 507, वर्तमान तथा अतीत में हमारी आदतों, पद्धतियों, प्रथाओं, तकनीकों में आए अंतर को सिक्कों, पेंटिंग, स्मारक, संग्रहालय के माध्यम से तथा बड़ों से बातचीत कर पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए फसल उगाने, संरक्षण, उत्सव, वस्त्रों, वाहनों, सामग्रियों या उपकरणों, व्यवसायों, मकान, भवनों, भोजन बनाने, खाने तथा कार्य करने के संबंध में। तो साथियों ये जो लर्निंग आउटकम क्रमांक 7 है, इसकी प्राप्ति यदि हम विद्यार्थियों को पाठ 4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खाए आम 12 महीने। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लर्निंग आउटकम क्रमांक 7 में भोजन बनाने, खाने, ठीक है, यहाँ जो जानकारी दी गई है, ठीक है, इसके संबंध में इस पाठ में भी काफी कुछ मिलेगा। इसके अलावा पाठ 10 देखिएगा, बोलती इमारतें। तो बोलती इमारतें में भी जो लर्निंग आउटकम क्रमांक 507 में वर्तमान तथा अतीत में हमारी आदतें, पद्धतियों, प्रथाओं, तकनीक, ठीक है, ये पेंटिंग, स्मारक, संग्रहालय, तो इसके संबंध में जो है इस पाठ से भी जानकारी प्राप्त होगी। अब देखते हैं लर्निंग आउटकम क्रमांक ईवीएस 508, लिखा है परिघटनाओं की स्थितियों और गुणों का अनुमान लगाते हैं तथा स्थान संबंधी मात्रकों, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, भार का अनुमान लगाते हैं और साधारण मानक इकाइयों द्वारा व्यक्त तथा साधारण उपकरणों, सेटअप द्वारा उनके सत्यापन की जांच करते हैं। उदाहरण के लिए तैरना, डूबना, मिश्रित होना, वाष्पन, अंकुरण, नष्ट होना, श्वास लेना, स्वाद आदि। तो साथियों यहाँ जो बातें दी गई हैं ये बात बच्चे सीखते हैं। और कब सीखते हैं? यदि हम लर्निंग आउटकम क्रमांक 8 की बात करें तो पाठ 15, अब देखते हैं यहाँ पर पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस पाठ को जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ अर्थात बहुत सारी बातें बच्चे सीखते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा साथियों ऐसा नहीं कि सारी की सारी बातें एक ही पाठ से सीखें,
ये लर्निंग आउटकम जो है अलग अलग पाठों से उनकी प्राप्ति होगी। फिर लर्निंग आउटकम क्रमांक 509 है। तो देखिएगा, अवलोकनों, अनुभवों तथा जानकारियों को एक व्यवस्थित क्रम में रिकॉर्ड करते हैं, उदाहरण के लिए सारणी आकृतियों, बार ग्राफ, पाई चार्ट आदि के रूप में, और कारण तथा प्रभाव में संबंध स्थापित करने हेतु गतिविधियों, परिघटनाओं में पैटर्न का अनुमान लगाते हैं, उदाहरण के लिए तैरना, डूबना, मिश्रित होना, वाष्पन, अंकुरण नष्ट होना, खराब हो जाना। तो साथियों, जो लर्निंग आउटकम क्रमांक 509 है, इसकी प्राप्ति होगी पाठ 4। साथियों, यहाँ पर पाठ 4 जैसा कि मैंने आपको बताया, खाएं आम 12 महीने, इसको पढ़ाएंगे आप तो निश्चित तौर से बच्चों को काफ़ी कुछ यहाँ के जो लर्निंग आउटकम हैं वो उनकी प्राप्ति होगी। अर्थात बच्चे ये पाठ पढ़ाने से ये सब सीखते हैं, या जो कुछ यहाँ दिया गया है उस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे के सारे जो लर्निंग आउटकम हैं एक ही पाठ से प्राप्त नहीं होते, उसमें से कुछ। तो साथियों, यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम जिस पाठ से प्राप्त हो सकता है उसका चिन्हांकन मैंने किया है और वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लर्निंग आउटकम क्रमांक 510 देखिएगा, संकेतों, दिशाओं, विभिन्न वस्तुओं की स्थितियों, इलाकों के भूमि चिन्हों और भ्रमण किए गए स्थलों को मानचित्र में पहचानते हैं तथा विभिन्न स्थलों की स्थितियों के संदर्भ में दिशाओं का अनुमान लगाते हैं। इस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति पाठ 9 और पाठ 10, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ 9 में दिया है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, ठीक है, और फिर पाठ 10 बोलती इमारतें। ये दोनों पाठों को जब आप पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी को पढ़ाने के पश्चात ये जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं उनकी प्राप्ति होती है, और बच्चे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है वो सारे क्रियाकलाप करते हैं। लर्निंग आउटकम क्रमांक 511 देखिएगा, आसपास भ्रमण किए गए स्थानों के पोस्टर, डिजाइन, मॉडल, ढांचे, स्थानीय सामग्रियां, चित्र, नक्शे विविध स्थानीय और बेकार वस्तुओं से बनाते हैं और कविताएं, नारे, यात्रा वर्णन लिखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर कुछ जो लर्निंग आउटकम है इनकी प्राप्ति जो है पाठ अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों को 10, जैसा कि यहाँ पर पाठ 10 दिया गया है, पाठ 10 बोलती इमारत। साथियों, यहाँ के काफ़ी कुछ लर्निंग आउटकम विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं जो लर्निंग आउटकम क्रमांक 12 है, अवलोकन और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाकर अपने मत व्यक्त करते हैं और व्यापक सामाजिक मुद्दों को समाज में प्रचलित रीतियों, घटनाओं जैसे पहुंच के लिए भेदभाव, संसाधनों के स्वामित्व, प्रवास, विस्थापन, परिवर्तन और बाल अधिकार आदि से जोड़ते हैं। और इस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति पाठ 17 और 18 से होगी। आइए पाठ 17 और 18 को हम देखते हैं। पाठ 17 देखिए, फांद ली दीवार, ठीक है, और पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है। और आगे देखिए, लर्निंग आउटकम क्रमांक 13 अंतिम लर्निंग आउटकम है, स्वच्छता, स्वास्थ्य, अपशिष्टों के प्रबंधन, आपदा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने के संबंध में तथा संसाधनों, भूमि, ईंधन, वन, जंगल इत्यादि की सुरक्षा हेतु सुझाव देते हैं तथा सुविधा वंचित के प्रति संवेदना दर्शाते हैं। साथियों, ये लर्निंग आउटकम है, ये काफ़ी पाठों से इसकी प्राप्ति होती है। पाठ 8 को सबसे पहले हम देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ 8 मच्छरों की दावत, ठीक है। मच्छरों की दावत, यहाँ देखिए स्वच्छता और स्वास्थ्य की बात कही गई है, तो पाठ 8 मच्छरों की दावत। फिर इसके बाद पाठ 12 में है खत्म हो जाए तो। अब खत्म हो जाए में साथियों यहाँ पर पेट्रोल डीजल से संबंधित जानकारी दी गई है। जब आप पर्यावरण पुस्तक को खोलेंगे और देखेंगे पाठ को, तो आपको समझ में आएगा कि जो लर्निंग आउटकम है ये पाठ 12 से भी प्राप्त होते हैं। और फिर आगे चले तो पाठ 14 जब धरती कांपी। साथियों, इसमें आपदा प्रबंधन की बात कही गई है, जैसा कि यहाँ प्रारंभ में देख रहे हैं, अपशिष्टों का प्रबंधन, आपदा या आपातकालीन परिस्थिति। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब धरती कांपी में भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई है, बाढ़ जैसी आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरह से पाठ 18 को हम देखते हैं, तो पाठ 18 में देखिए क्या है, जाएं तो जाएं कहाँ, ठीक है। और पाठ 20 को देखिएगा यहाँ पर किसके जंगल। तो ये सारी जो जानकारी है यहाँ से भी हमको प्राप्त हो सकती है। साथियों, थोड़ा सा बारीकी से जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वाकई यहाँ के कुछ लर्निंग आउटकम इन पाठों में भी हैं। देखिए, हमारे पढ़ाने के तरीके के ऊपर निर्भर है कि जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं वो बच्चों को प्राप्त हो, या उस संबंध में विद्यार्थी चर्चा करे या उसके बारे में जान ले, ठीक है। तो इस तरह साथियों, इस कालखंड में मैंने आपको पर्यावरण विषय से संबंधित जो लर्निंग आउटकम यहाँ पर दिए गए हैं
उनकी मैपिंग पाठों से किस तरह से की है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। चूंकि साथियों मैंने पहले भी इसका अध्ययन किया है, देखा है कि कौन सा लर्निंग आउटकम किस पार्ट में मिलेगा। आप साथियों चाहें तो जैसे जिस लर्निंग आउटकम में ज़्यादा पार्ट लिए हैं तो जिसमें कम जानकारी बच्चों को प्राप्त होगी तो उन पाठों को आप हटा सकते हैं, जिसमें मूल जानकारी प्राप्त होगी उन पाठों को आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। तो मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।